हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेटा एंड एल्गोरिथम्स में समझेंगे कि कैसे हम एक सिंपल सा वेब पेज बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। चलिए मुझे आप सबसे पहले एक बात बताइए, अगर आपको मैं अपॉर्चुनिटी दूं दैट यू हैव टू कन्वे अ सिग्निफिकेंट मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड, तो वो क्या होगा और वो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अर्थ डे के बारे में अवेयरनेस फैलानी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स तो विजिट की ही होंगी जो कि अवेयरनेस फैलाती हैं, तो आप इसके लिए भी एक वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। चलिए आज हम जानेंगे वेबसाइट के ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, विच इज अ वेब पेज। चलिए समझ लेते हैं कि वेब पेज होता क्या है। वेब पेज एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसको हम वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और वेब ब्राउजर्स तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज एटसेट्रा। वेब पेज में होती है टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और काफी सारे इंटरैक्टिव एलिमेंट्स जो कि आपने पक्का देखे होंगे किसी भी वेबसाइट पर। ऑल्सो वेब पेज हमें ऑफर करता है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, जिससे क्या होता है, इट अलाउज यूजर्स टू व्यू द कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप कहीं भी बैठ के उस कंटेंट को देख सकते हैं। ऑल्सो ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड, विजुअली अपीलिंग वे देता है टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू स्प्रेड और वी वांट टू कन्वे। ओके, ऑल्सो यहाँ पर इट सपोर्ट्स मल्टीमीडिया, वो किस लिए, to enhance messages with visuals and videos। चलिए वेब पेज के बारे में ये पॉइंटर समझने के बाद अब हम देखेंगे कि वेब पेज में कौन कौन से इंटरैक्टिव फीचर्स होते हैं। आप सभी भी जानते होंगे कि काफी सारे वेब पेजेस पे इंटरैक्टिव फीचर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, साथ में यू कैन यूज सोशल मीडिया शेयरिंग, जैसे कि आप वेबसाइट के लिए आप व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं। देन यू हैव कॉन्टैक्ट फॉर्म्स आल्सो ऑन सम वेबसाइट्स। और ये फीचर्स हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दीज फीचर्स हेल्प फॉस्टर कम्युनिटी एंगेजमेंट। ओके, अब वेब पेज के इंटरैक्टिव फीचर्स जानने के बाद चलिए देख लेते हैं कुछ वेब पेज सैंपल्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वेबसाइट्स के नेम दिए गए हुए हैं उनके लिंक्स के साथ, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव द सोसाइटी फॉर द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, देन लियोनार्डो, दिस वेबसाइट इज ऑल्सो अवेलेबल, एंड देन वी हैव द सोसाइटी फॉर सिनेमा एंड मीडिया स्टडीज, एंड लास्ट वी हैव द इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर। आप इन सभी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन लिंक्स। चलिए आज हम इस लास्ट वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। IFTF, इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर, एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्यूचर रिलेटेड ट्रेंड्स और इनोवेशन पर काम करती है। ये वेबसाइट उनके प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स और रिसर्च को शोकेस करती है जो लोगों को फ्यूचर के लिए तैयार करने में मदद करता है। और यहाँ कुछ कॉमन HTML एलिमेंट्स का यूज हुआ है, जैसे कि हेडर, जो कि वेबसाइट का ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ लोगो और नेविगेशन मेन्यू होता है, सेक्शन, जो कंटेंट को कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जैसे कि प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स, एटसेट्रा। फिर आता है फुटर, जो वेबसाइट के नीचे का पार्ट होता है जहां कॉन्टैक्ट इन्फो और सोशल मीडिया लिंक्स दिए जाते हैं। चाहे कोई भी मॉडर्न वेबसाइट हो, ये बेसिक एलिमेंट्स जरूर यूज होते हैं फॉर स्ट्रक्चर एंड लेआउट। IFTF की वेबसाइट एक्सप्लोर करने के बाद चलिए आप मुझे अब एक बात बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि वेबसाइट्स या फिर वेब एप्लीकेशंस इतने एंगेजिंग वे में कैसे इमेजेस,
वीडियोस और मल्टीमीडिया कंटेंट को डिस्प्ले कर पाती है। और साथ में हम कंप्यूटर को कैसे बता सकते हैं कि क्या हमें वेब पेज पे डालना है और कैसे उसे ऑर्गेनाइज करना है। ये सब पॉसिबल हो पाया है विद द हेल्प ऑफ HTML। चलिए अब हम HTML समझ लेते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अब हम HTML के बारे में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। HTML एक फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है वेब का। ओके, सो इट इज द फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब और ये सर्व करता है एज अ स्टैंडर्डाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वेब पेजेस। मतलब वेब पेज बनाने के लिए आपको HTML का यूज करना होता है और उस पे कैसे कंटेंट आएगा उसकी स्ट्रक्चरिंग भी HTML के थ्रू ही होती है। और HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो फिर ये क्या है? इट इज अ crucial tool in web development as well as in web design. Okay, now after understanding this, let's see, do you know about World Wide Web Consortium, which is also known as W3C? ये responsible होता है for maintaining as well as updating HTML specifications. Okay, now after understanding some points on HTML, let's see कि HTML और कैसे हेल्प करता है डेवलपर्स की। HTML empowers developers to organize various elements। तो कौन कौन से various elements होते हैं वेब पेज पे? जैसे कि we have headings, we have paragraphs, images, links. So these are some of the examples of elements which are available on a web page. Now let's see कि understanding HTML basics कैसे लोगों को help करता है। So अगर आपको HTML आता है तो you can create as well as structure web pages और साथ में you can build a strong foundation for learning advanced web technologies। मतलब HTML बहुत ही बेसिक लेवल है और आपको अगर और समझना है तो आप HTML जरूर सीखिए। Now after understanding HTML, let's see the applications of HTML। इसमें सबसे पहले आता है वेब डेवलपमेंट। HTML की हेल्प से हम कैसे टेक्स्ट, लिंक्स और मीडिया वेब पेजेस पे अपीयर होते हैं उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। Now the second application of HTML is इंटरनेट नेविगेशन, कि कैसे हम इंटरनेट को नेविगेट कर सकते हैं। So HTML enables easy linking between the related web pages and the websites. Now the third application of HTML is web documentation। HTML हमारी मदद करता है कि हम कैसे फॉर्मेट या ऑर्गेनाइज करें कंटेंट को वर्ड प्रोसेसर्स में, जैसे कि MS Word। Now after looking at the applications of HTML, we will look at a page structure of HTML। HTML पेज स्ट्रक्चर देखने के लिए आप वेबसाइट का सोर्स कोड ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ब्राउजर्स डेवलपर टूल्स, जो कि यूजुअली एक्सेसिबल होते हैं बाय राइट क्लिकिंग ऑन द वेब पेज एंड सेलेक्टिंग इंस्पेक्ट और व्यू पेज सोर्स। HTML पेज स्ट्रक्चर देखने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक सिंपल HTML फाइल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। चलिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू विल हैव टू राइट योर HTML कोड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप नोटपैड या फिर टेक्स्ट एडिट को ओपन करेंगे, उसमें अपना HTML कोड पेस्ट करेंगे या फिर अपने HTML कोड को इसमें टाइप करेंगे। और वो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं देन यू विल गो टू स्टार्ट, देन प्रोग्राम्स, आफ्टर दैट you will go to accessories and then you will find out
notepad there. In this way you can open notepad. Okay? Then अगर आप Mac सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले फाइंडर ओपन करेंगे, फिर एप्लीकेशंस में जाएंगे. आफ्टर दैट यू विल फाइंड टेक्स्ट एडिट एंड देन इन प्रेफरेंसेस यू विल फाइंड फॉर्मेट एंड चूज प्लेन टेक्स्ट. तो ये तो बात हुई कि आप HTML कोड कैसे लिख सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं. नाउ आफ्टर डूइंग सो यू विल सेव योर फाइल विद द .html एक्सटेंशन. और इसको आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप जाएंगे फाइल में, फिर जाएंगे सेव एज के लिए, फिर आप अपनी फाइल को एक नेम देंगे, फॉर एग्जाम्पल mypage.html. और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी फाइल का एक्सटेंशन .html ही होना चाहिए. देन you will choose a saving location and then you will click on save to save the file. Now after this what you will do is you will right click on the saved file and then select open with and choose your web browser. ऐसा करने से आपकी फाइल आपके वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगी. तो ये स्टेप्स फॉलो करने से आप एक सिंपल सी HTML फाइल बना सकते हो और उसे रन कर सकते हो. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस इट इज टाइम फॉर योर टास्क. इस टास्क में यू विल बी डीकंस्ट्रक्टिंग अ वेबसाइट और इसके लिए आप कोई भी वेबसाइट अपने इंटरेस्ट एरिया की चूज कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ यू एंजॉय डूइंग योर टास्क. We will meet in the next session. Till then, happy learning.